कहते हैं वक्त बीत जाता है और लोग बदल जाते हैं, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो ना वक्त भरता है और ना वक्त भूलने देता है। केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट का अंचल टाउन एक छोटा सा शांत सा कस्बा, लेकिन 10 फरवरी 2006 को यहाँ एक ऐसा खूनी मंजर सामने आया जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। इंसानियत को इस कदर शर्मसार कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कल्पना तो आप इस बात की भी नहीं कर सकते कि कैसे पुलिस ने 19 साल बाद एआई का यूज करके इस केस को सोल्व किया और उन दोनों कातिलों को पकड़ा। आइए जानते हैं आखिर हुआ क्या था। अंचल गांव में रहने वाली 55 वर्षीय संतम्मा जब लोकल पंचायत ऑफिस से वापस घर आई, घर का दरवाजा खुला हुआ था और वहां अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, एक खामोशी जो किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही। अक्सर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि कई बार एक ऐसी कोई गट फीलिंग होती है, मन में एक अनजान सा डर होता है जो शायद कहीं ना कहीं हमें अंदर से बताता है कि समथिंग इज नॉट राइट या फिर कुछ बुरा होने वाला है। कुछ ऐसी ही फीलिंग्स के साथ संतम्मा घर के अंदर जाती है। जो उसने वहां देखा वो इतना खौफनाक था कि संतम्मा उसे देखते ही बेसुध हो गई। घर के अंदर उसकी बेटी रंजनी खून से लथपथ पड़ी थी। रंजनी के साथ साथ उसकी सिर्फ 17 दिन की दोनों मासूम बच्चियों की भी किसी ने बड़ी बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी थी। आखिर क्या ही दुश्मनी होगी इन 17 दिन की बच्चियों की किसी के भी साथ। और सोचिए क्या ही हैवानियत वाली मेंटलिटी होगी उस इंसान की जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। उस टाइम सोशल मीडिया तो नहीं था, लेकिन फिर भी इस खबर को लोगों तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब ये खबर फैली तो आग की तरह हर अखबार के फ्रंट पेज पे सिर्फ वही था। केरला पुलिस फौरन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई बट इट हिट्स द डेड एंड। वेलकम टू द शो। मैं हूं गिरीश एंड यू आर वॉचिंग द ब्रूटल ट्रिपल मर्डर केस ऑफ रंजनी एंड हर ट्विन न्यूबॉर्न डॉटर्स इन 2006। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के कुछ ही दिन के अंदर पुलिस के पास 2 प्राइम सस्पेक्ट्स के नाम थे। ऐसे 2 नाम की पुलिस को 100% यकीन था कि यही दोनों इस कत्ल के पीछे हैं। और हैरानी की बात ये है कि वो दोनों इंसान आर्मी में थे। वो दोनों इंडियन आर्मी के पठानकोट बेस कैंप में पोस्टेड थे, इसलिए पुलिस ने दोनों को पकड़ने के लिए आर्मी को भी इन्फॉर्म किया, लेकिन दोनों वहां से भी एब्सकॉन्डिंग थे। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में, लेकिन दोनों सस्पेक्ट्स का कुछ पता नहीं चला। 2010 में 4 साल बाद केरला हाई कोर्ट ने ये केस सीबीआई को दे दिया। सीबीआई ने दोनों आरोपियों देविल कुमार और राजेश के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया और साथ ही इनकी जानकारी देने वाले को 2 लाख तक के इनाम का ऐलान कर दिया। उधर आर्मी भी दोनों को ढूंढ रही थी, लेकिन वो दोनों ऐसे गायब हुए जैसे जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। कोई क्लू, कोई ट्रेस, कुछ नहीं। कई सालों तक कोई नामो निशान नहीं मिला और फिर इतना सेंसिटिव केस धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। 19 साल तक सिर्फ फाइलों में दबा रहा। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई बल्कि शुरू हुई है। आइए जानते हैं आखिर पुलिस ने दोनों को पकड़ा कैसे। 19 साल बाद 2023 में केरला पुलिस के टेक्निकल इंटेलिजेंस विंग ने कोल्ड केसेस को दोबारा एक्टिवेट करना शुरू किया, लेकिन इस बार एआई के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वो किया जो इंसान नहीं कर पाए। इन्वेस्टिगेटर्स ने एआई का यूज करके ओल्ड फोटोग्राफ्स को डिजिटली एज किया, ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि 19 साल बाद ये सस्पेक्ट्स कैसे दिखते होंगे। उन एआई जनरेटेड इमेजेस को सोशल मीडिया पर मैच करना शुरू किया गया और फिर आई वो ब्रेक थ्रू जिसका इंतजार 19 सालों से था। एआई जनरेटेड इमेज का 90% मैच एक फेसबुक वेडिंग फोटो से हुआ। उस फोटो ने राजेश तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया, जो अब परवीन कुमार के नाम से पुडुचेरी में अपनी गृहस्थी बसा चुका था।
राजेश को ट्रेस करने के बाद पुलिस ने दिविल कुमार को भी ढूंढ निकाला, जो अब विष्णु के नाम से एक नई जिंदगी में बिजी था। दोनों अब इंटीरियर डिजाइनर्स बन चुके थे, स्कूल टीचर्स से शादी भी कर चुके थे और अपने नए सर्कल्स में अच्छे इंसान बन चुके थे। लेकिन उनका पास्ट उनका पीछा करते करते 19 साल बाद पुडुचेरी तक पहुंच चुका था। पुलिस ने दोनों को रिमांड पे लिया और पूछताछ शुरू की, लेकिन जो सच सामने आया उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर क्या था सच? क्यों एक माँ और उसकी नन्ही सी सिर्फ 17 दिन की 2 बेटियों को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया? इसको जानने के लिए आइए चलते हैं आज से 21 साल पहले 2004 में, जब रंजनी और दिविल एक ही गांव में रहते थे। दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर दोस्ती रिलेशनशिप में बदल गई। अक्सर दोनों मिलने लगे, 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाने लगे। फिर एक दिन जब रंजनी ने दिविल को बताया कि वो प्रेग्नेंट है, तो दिविल ने हर संभव कोशिश की कि वो इस बच्चे को गिरा दे। जब दिविल की सारी कोशिशों के बाद भी रंजनी अबॉर्शन के लिए नहीं मानी, तो दिविल ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए अपना ट्रांसफर आर्मी के पठानकोट बेस कैंप में करवा लिया। लेकिन दिविल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस रंजनी से वो पीछा छुड़वाने में लगा हुआ था, वो चुप बैठने वालों में से नहीं थी। बिना शादी किए रंजनी माँ बनने वाली थी और घर वालों के साथ साथ दिविल भी इस प्रेगनेंसी के खिलाफ था। उसके बाद भी रंजनी ने अपने पेट में पल रहे इस बच्चे को इस दुनिया में लाने की ठान ली और इस फैसले में उसका साथ दिया उसकी माँ संतम्मा ने। रंजनी अब दिविल की सच्चाई इस दुनिया के सामने लाने वाली थी। जनवरी 2006 में जब रंजनी ने एक नहीं बल्कि ट्विंस को जन्म दिया, तो उसने स्टेट वुमेन्स काउंसिल के थ्रू पैटर्निटी टेस्ट यानी डीएनए टेस्ट की रिक्वेस्ट डाली। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, यही रिक्वेस्ट उसके लिए मौत का रीजन बन गई। ये वो समय था जब रंजनी की लाइफ में एज अ फ्रेंड राजेश की एंट्री हुई। राजेश ने अपना नाम बदला और अनिल कुमार बनके रंजनी से दोस्ती की और उसके भरोसे का फायदा उठाया। उसने रंजनी को विश्वास दिलाया कि वो रंजनी की पूरी हेल्प करेगा दिविल के खिलाफ एक्शन लेने में। फिर एक दिन 10 फरवरी को जब अनिल उर्फ राजेश रंजनी की माँ संतम्मा और रंजनी के दोनों बच्चों के साथ घर पर ही था, तब राजेश रंजनी की माँ संतम्मा को कहता है कि वो पास के पंचायत ऑफिस जाकर दोनों बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए। तब तक राजेश रंजनी और दोनों बच्चों का ख्याल रख लेगा। संतम्मा को लगा मौका अच्छा है, अभी अगर रंजनी को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो राजेश मतलब कि अनिल को बोल सकती है। लेकिन जिस इंसान को रक्षक समझा था वो भक्षक निकला। रंजनी को क्या पता था कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया वो चुपचाप उनकी मौत लिख रहा था। संतम्मा के जाते ही अनिल उर्फ राजेश ने फौरन अपने दोस्त दिविल को वहां बुलाया। जैसा मैंने आपको बताया था, दिविल और राजेश आर्मी में साथ काम करते थे और दोनों ही अब छुट्टियों पे थे। दोनों ये प्लान पहले ही बना चुके थे कि जैसे ही मौका मिलेगा वो रंजनी और उसकी दोनों बेटियों को मौत के घाट उतार देंगे। जैसे ही दिविल वहां पहुंचा, उन्होंने पहले रंजनी और फिर उसकी दोनों बेटियों को बड़ी बेरहमी से गला काट कर मौत के घाट उतार दिया। कहाँ गई इंसानियत? कैसे कोई सिर्फ 17 दिन की 2 नन्ही सी बच्चियों का गला काट सकता है? मैं चाहता हूँ आप एक बार खुद को संतम्मा और रजनी की जगह रखकर देखो। इस मूड से संतम्मा गई होगी, बिल्कुल हर चीज से अनजान। रंजनी जिसने राजेश पर इतना भरोसा किया, संतम्मा के घर से जाने के बाद रंजनी को क्या ही मालूम था कि उसकी और उसकी बच्चियों की जिंदगी अब पल भर की ही मोहताज है। संतम्मा जब घर वापस आई, उसकी आंखों के सामने जो मंजर था, घर में 3 इंसान और तीनों उसकी आंखों के सामने खून से लथपथ थे। संतम्मा ने शोर मचाया और पड़ोसियों को बुलाया और पुलिस को भी उसी समय इन्फॉर्म किया। अगले ही दिन छानबीन के दौरान सीसीटीवी में पुलिस को एक स्कूटर दिखाई दिया जो राजेश के नाम और उसके पठानकोट के आर्मी बेस के एड्रेस पे रजिस्टर्ड था। बस यहीं से ही पुलिस को यकीन हो चुका था कि ये काम इन्हीं दोनों लोगों का है, दिविल और राजेश। अब 4 जनवरी 2025 को नियरली 19 साल बाद केरला पुलिस ने न केवल एआई का यूज करके दोनों का पता लगाया, बल्कि ये इंफॉर्मेशन सीबीआई को भी दी। सीबीआई की चेन्नई टीम ने पुडुचेरी से दिविल कुमार और राजेश दोनों को अरेस्ट कर लिया। ये सिर्फ एक अरेस्ट नहीं था, मेरे हिसाब से ये उन 3 जिंदगियों के लिए जस्टिस था। वो सिर्फ 17 दिन की नन्ही सी बच्चियां थी। किसी भी न्यू बॉर्न बेबी को इस दुनिया को देखने में तकरीबन 6 महीने लग जाते हैं, तब जाके उनको उनकी आंखों के सामने जो चल रहा होता है वो साफ साफ दिखाई देना शुरू होता है। उन दोनों ने इस दुनिया को देखा भी नहीं था। रंजनी जिसने दिविल को कभी प्यार किया था, 9 महीने तक उसके बच्चों को अपने पेट में रखा, जिसने राजेश पर भरोसा किया, उसको क्या ही पता था कि ये सब इस मोड़ पे आ जाएगा। तो ये था आज का केस। जल्द मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।